आज हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है डेट इज आइडेंटिटी कॉलम। ठीक है, तो आइडेंटिटी कॉलम क्या होता है, आइडेंटिटी कॉलम क्यों बनाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अभी हम आज डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर आते हैं हम आइडेंटिटी कॉलम पर। तो बेसिकली आइडेंटिटी क्या है? आइडेंटिटी इन एसक्यूएल सर्वर इज अ प्रॉपर्टी that can be applied to a column of table whose value is automatically created by the server। यानी आइडेंटिटी वो कॉलम होता है या आप अपने टेबल में उस फील्ड के ऊपर आइडेंटिटी लगाते हैं जिसको आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली सर्वर जो है वो वैल्यू प्रोवाइड करता रहे। सो व्हेन एवर यू मार्क अ कॉलम एज आइडेंटिटी then the column will be filled in an auto increment way by the SQL server। That means as a user we cannot insert a value manually in the identity column। Let's say we have a ID column, यानी आपने कहा ना कि भाई हमारे पास ऑर्डर्स हैं। अब ऑर्डर आईडी जो होती है वो क्या होती है, रैंडम आपके पास ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहती है। जैसे कि ऑर्डर 1 आया, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3। अब आप क्या बार बार लिखेंगे? तो अगर आपको लिखना पड़ेगा कि भाई पहले कौन सा ऑर्डर था। अगर आपने ऑर्डर आईडी को प्राइमरी की बनाया हुआ है तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या आ सकता है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ सकता है, लेट सपोज आपने ऑर्डर आईडी दी, आज आपके ऑर्डर्स हुए 10। ठीक है, अब कल जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपको नया ऑर्डर प्लेस करने से पहले लास्ट वाली आईडी को देखना पड़ेगा कि भाई लास्ट कल की आईडी क्या थी, लास्ट आईडी। तो ये एक प्रॉब्लम था, तो उस चीज को रिजॉल्व किया जा सकता है विद दी आइडेंटिटी कॉलम। यानी आप क्या कर दो, ऑर्डर आईडी के कॉलम को आइडेंटिटी बना दो। क्या बना दो? आइडेंटिटी। तो अब आइडेंटिटी क्या करेगा, आपको आइडेंटिटी अगर आपने ऑर्डर आईडी के कॉलम को बना दिया तो अब उसकी वैल्यू को आपको खुद पास करने की जरूरत नहीं है। आपका जो सर्वर है, एसक्यूएल सर्वर है, वो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करता रहेगा। लाइक आपने पहला ऑर्डर किया तो उसकी वैल्यू 1 हो गई। जैसे ही आप सेकंड ऑर्डर पास करेंगे तो उसको ऑर्डर आईडी असाइन हो जाएगी 2। थर्ड ऑर्डर पास करेंगे, थर्ड आईडी असाइन हो जाएगी। सो 1 बाय 1 जो है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। और जब आपने एक कॉलम को क्या बना दिया, आइडेंटिटी कॉलम बना दिया, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसके अंदर मैन्युअली वैल्यूज जो है वो इंसर्ट नहीं करवा सकते, मैन्युअली वैल्यूज इंसर्ट नहीं करवा सकते। अब आइडेंटिटी कॉलम बनाते क्या है और आइडेंटिटी कॉलम बनाने का तरीका क्या है? तो आइडेंटिटी जब आप बनाते हैं, सर ये ऑटो कवर के ये आइडेंटिटी जी, ये ऑटो वैल्यू इंक्रीमेंट कर देता है जिस कॉलम के ऊपर आप लगाते हैं। ठीक है, सो आइडेंटिटी के अंदर आपको दो चीजें पास करनी होती है, वन इज द सीड, another one is the increment। अब what is seed and what is increment? so seed basically आपके स्टार्टिंग वैल्यू होती है। मकसद आपको आईडीज कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 से स्टार्ट करनी है, 101 से स्टार्ट करनी है या 1000 से स्टार्ट करनी है। तो सीड वो वैल्यू होती है आप जिसमें ये बताते हैं कि भाई मुझे आइडेंटिटी की जो वैल्यूज स्टार्ट करनी है, इस कॉलम की आईडीज जो स्टार्ट करनी है वो मुझे 1 से करनी है, 101 से करनी है, 1000 से करनी है, तो वो आप बताते हो सीड के अंदर। देन यू हैव अनदर, दैट इज अनदर आर्ग्यूमेंट, दैट इज इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट के अंदर आप ये स्पेसिफाई करते हो कि हर आईडी के बाद कितनी वैल्यू प्लस हो, कितनी वैल्यू इंक्रीमेंट हो। जैसे सी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर था, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट आपको देना होता है कि भाई अगर मेरे पास पहली आईडी है 101, तो 101 के बाद जो सेकंड आईडी आएगी वो क्या होनी चाहिए, 10। अगर आप जो है वो 1 पास करेंगे तो 102 हो जाएगी, फिर 103, फिर 104, इस तरह से 1 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। लेकिन अगर आपने इंक्रीमेंट में पास किया 5, तो इसका मतलब फर्स्ट आईडी आपके पास क्या होगी, 101, देन 106, फिर 111, फिर आपके पास 116। तो इस तरह से 5 वैल्यूज का जो है वो आपके पास यहाँ पर इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप ये वैल्यूज पास नहीं करते तो सीड की डिफॉल्ट वैल्यू भी 1 होती है और इंक्रीमेंट की भी आपके पास डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, यानी जब आप आइडेंटिटी बना रहे होते हैं तो आइडेंटिटी बनाते वक्त यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसकी वैल्यू पास करें। अगर आप पास नहीं करेंगे तो सीड को भी डिफॉल्ट वैल्यू 1 असाइन हो जाएगी और इंक्रीमेंट को भी डिफॉल्ट वैल्यू 1 असाइन हो जाएगी। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, लेट से हम यहाँ पर आते हैं। सो ओके, सो मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, लेट से क्रिएट अ टेबल, क्रिएट टेबल
लेट्स से वी हैव अ टेबल दैट इज ऑर्डर्स टेबल, और ऑर्डर्स के टेबल के अंदर आकर हमारे पास है ऑर्डर आईडी, order underscore id. This is integer, it is also the primary key, and we want this column to be identity column. So now हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, identity लिखेंगे, और identity के ब्रैकेट के अंदर पहली वैल्यू होगी सीड की वैल्यू और सेकंड वैल्यू होगी इंक्रीमेंट वैल्यू। तो अगर मैंने यहाँ पे 1,1 पास किया है तो इसका मतलब क्या है, 1,1 का, यानी ये स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से स्टार्ट होगा, और 1,1 का इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा। लेट से मैंने कहा भाई ये स्टार्ट हो 1,0,1 से और 1 का इंक्रीमेंट हो, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दे दिया कॉमा, और मैंने बोल दिया भाई ऑर्डर आईडी है, और ऑर्डर की हम एक दे देते हैं, लेट से हम यहाँ पर क्या दें, प्राइस दे देते हैं बस, ठीक है। प्राइस में हम दे देते हैं इंटीजर नॉट नल, और यहाँ पर एक और वैल्यू दे देते हैं डेट इज कस्टमर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। कस्टमर का नेम ले लेते हैं और इसको वारचार में रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ये एक टेबल बनाया है जिसके अंदर एक आइडेंटिटी कॉलम बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं और आइडेंटिटी कॉलम में सीड की वैल्यू दी है 1,0,1, और कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे क्या पास किया है, 1 पास किया है। तो लेट्स रन दिस। कहाँ पर एरर आया, अच्छा ये आपको ओ पास करना था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 0 पास कर दिया था, ठीक है। सो क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी, और सीड की वैल्यू 1,0,1 है, इंक्रीमेंट 1 करना है, कस्टमर नेम, प्राइस, और उसके बाद नाउ एग्जीक्यूट। तो हमारे पास ये टेबल बन चुका है। अब आप देखो जब मैं इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करूंगा, ठीक है, इंसर्ट इनटू दी टेबल ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के टेबल के अंदर इंसर्ट करना है वैल्यूज। तो अब क्योंकि मैंने ये वाली ऑर्डर आईडी को क्या बनाया है, ऑटो इंक्रीमेंट यानी आइडेंटिटी कॉलम बनाया है, तो अब इसकी वैल्यू पास करना मुझे जरूरी नहीं है, यानी अब मुझे इसकी वैल्यू पास नहीं करनी है। अब मैं डायरेक्ट कहाँ से वैल्यू पास करना स्टार्ट करूंगा, नेम और प्राइस। तो मैंने बोला कस्टमर नेम है अहमद, और उसकी जो प्राइस थी वो थी 600, ठीक है। सो अब क्या होगा, एक बार मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक और इंसर्ट करवाता हूँ डेटा। लेट्स से वी हैव अनदर कस्टमर अली, और उसने प्राइस है उसके पास 1600, ठीक है। सो अब देखो मैं ये 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करवाता हूँ तो मेरे पास एरर नहीं आएगा, लेकिन इससे पहले अगर मैं ये करना चाहता तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो मुझे एरर देता, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या बना हुआ था, प्राइमरी की बना हुआ था। तो प्राइमरी की क्या कहता है कि ना उसके अंदर नल वैल्यू आएगी ना उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू आएगी। तो अगर नल भी नहीं आएगी, डुप्लीकेट नहीं आएगी, तो ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं होती। लेकिन ये स्टेटमेंट क्यों रन हो रही है, ये क्यूरी क्यों एग्जीक्यूट हो रही है, क्योंकि मैंने इसको प्राइमरी की को क्या बनाया हुआ है, आइडेंटिटी कॉलम बनाया हुआ है। तो मैंने कहा भाई आइडेंटिटी कॉलम है, यानी सर्वर जो है ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू खुद जो है वो ऐड करवाएगा। तो अब जब मैं इसको इंसर्ट करवाऊंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, सो यू कैन सी वी आर नॉट गेटिंग एनी एरर, तो हमारे पास कोई एरर नहीं आया है। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर्स के टेबल से मैं सिलेक्ट करता हूँ सारा डेटा, तो एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि ऑर्डर आईडी कहाँ से स्टार्ट हुई है, ऑर्डर आईडी ऑटोमेटिकली मिल गई है क्योंकि मैंने यहाँ से पास नहीं की थी, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी कहाँ से स्टार्ट हुई है, 1,0,1, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी क्या बनाया था, सीड वैल्यू क्या दी थी, 1,0,1, इंक्रीमेंट कितना दिया था, 1 का। तो सेकंड जो ऑर्डर आईडी आई है वो क्या आई है, 1,0,2, क्या आई है, 1,0,2 आई है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि ऑर्डर आईडी फर्स्ट वाली क्या है, 1,0,1, और सेकंड वाले की ऑर्डर आईडी क्या है, 1,0,2, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से हम आकर ये सेट कर सकते हैं कि हमें जो है वो जब हम आइडेंटिटी कॉलम बना रहे हैं तो वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट करनी है और उनके दरमियान कितना इंक्रीमेंट रखना है। We can set the identity property to a column either when the table is created or after table। यानी अगर हम किसी टाइम पे ऐसा होता है कि हम जो है वो बनाना भूल गए, लेट्स से कि हम कॉलम को आइडेंटिटी कॉलम बनाना भूल गए, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप जो है बाद में भी किसी कॉलम को जो है आइडेंटिटी कॉलम बना सकते हो। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले आपको उस टेबल के अंदर से वो कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा,
और देन आपको फिर से वो कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी अगर मैं आपको दिखाऊं कि अभी मैंने जो ऑर्डर्स का टेबल बनाया था उसके अंदर मैंने पहले से आइडेंटिटी कॉलम बना लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको आइडेंटिटी कॉलम बनाना भूल जाता, यानी मैं उसको आइडेंटिटी कॉलम नहीं बनाता, सो देन इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ता, मुझे ऑल्टर टेबल करना पड़ता और पहले वहां से उस कॉलम को ड्रॉप करना पड़ता और अगेन वो कॉलम मुझे बनाना पड़ता, ठीक है। तो यानी अगर आप कभी किसी टेबल के अंदर जो है आइडेंटिटी कॉलम बनाना भूल जाते हैं, यानी आप भूल गए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले उस कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा और देन अगेन वो कॉलम उस टेबल के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा यूजिंग दी ऑल्टर कमांड, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कि जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि मैं अब, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने कहा है इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, यानी मैं ऑर्डर्स की वैल्यूज यहाँ पर दे रहा हूँ और ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो रही है, ऑर्डर्स की वैल्यू इंसर्ट हो रही है। लेट्स से वी वांट टू इंसर्ट अनदर रिकॉर्ड, दैट इज इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, ठीक है। और मैंने यहाँ पर बोल दिया वैल्यूज और अब मैं बोलता हूँ भाई आईडी की वैल्यू मैं खुद ही दे रहा हूँ, लेट्स से 103 और मैंने कह दिया सुफियान और इसका बिल है 2000 का। सो मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ। तो अब जैसे ही मैं ये कमांड रन करूँगा और आपके पास क्या आ जाएगा, एक एरर आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जब आप किसी एक फील्ड को, किसी एक कॉलम को क्या बनाते हैं, आइडेंटिटी कॉलम बनाते हैं, तो आप उसकी वैल्यू एक्सप्लिसिटली पास नहीं कर सकते, यानी आप खुद पास नहीं करेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 103 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 103, क्या लिखा हुआ है, 103। मैं, क्योंकि मैंने ये भी देख लिया कि भाई मेरे पास ये जो है इसकी आईडी क्या है, 102 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 103 पास कर रहा हूँ, यानी सही आईडी पास कर रहा हूँ, फिर भी ये मेरे पास मुझे जो है इंसर्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि जब आप किसी फील्ड को आइडेंटिटी कॉलम बनाते हैं तो वो आपको वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि वी कैन नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ द आइडेंटिटी कॉलम। अब ऐसा होता क्यों है, वो इस वजह से है कि लेट से आपने भाई देखे वहां पर इंक्रीमेंट भी दिया हुआ है और वहां पे आपने सीड भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप क्या करेंगे, सीड और उसके अलावा, जैसे मैंने भाई अभी तो एक्सप्लिसिटली 103 पास कर दी, ठीक है, हो सकता है मेरी मर्जी थी मैं यहाँ पे 106 पास कर देता, तो वो जो क्या बना है, वो जो आपने वहां पर एक इंक्रीमेंट और सीडिंग का जो कॉन्सेप्ट यूज किया है, यानी आपके पास ऑटोमेटिकली सर्वर इंक्रीमेंट करता जा रहा था, वो जो है वो सीक्वेंस खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो आप एक्सप्लिसिटली जो है वो वैल्यू आइडेंटिटी कॉलम की पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से देखो ये हटाता हूँ और अगेन इंसर्ट करता हूँ तो अब मेरे पास डेटा इंसर्ट हो जाएगा और अब आगे मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ ऑर्डर्स के टेबल पे तो आप देख सकते हो कि 103 पे ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है। तो यहाँ तक क्लियर है कि हम एक्सप्लिसिटली जो है ना वो वैल्यू पास नहीं कर सकते, ठीक है। यानी अगर हमने आइडेंटिटी कॉलम बनाया है तो फिर हम एक्सप्लिसिटली वैल्यूज पास नहीं कर सकते, ठीक है। सो नाउ हियर इज अनदर प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ पर लेट से मेरे पास ये सुफियान है, ठीक है। अब ये सुफियान का डेटा जो है वो मैं क्या करता हूँ, लेट से कि मैंने बोला भाई टेबल कौन सा है, ऑर्डर्स का टेबल है हमारा, उसमें से डिलीट कर दो जहाँ पर आईडी है 103, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि भाई जहाँ पर ऑर्डर नंबर जो है, ऑर्डर आईडी क्या है, यहाँ पर मैं ऑर्डर आईडी दूं, ये फील्ड का नाम ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी है। तो अगर ऑर्डर अंडर आईडी जो है वो आपके पास क्या है 103 है, उसको डिलीट कर दो। मैंने यहाँ से डिलीट किया और अब मैं जाके यहाँ से इसको एक बार एग्जीक्यूट कराता हूँ। सो यू कैन सी कि हमारे पास अब क्या आ रहा है, अब हमारे पास आ रहा है 102 यानी 103 का रिकॉर्ड यहाँ से जा चुका है। तो मैं बोलता हूँ कि ये मुझे अगेन इंसर्ट करवाना है, ये रिकॉर्ड एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा इंसर्ट हो गया। अब मैं जाता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दी ऑर्डर्स, तो अब आप देखो कि अब वो जो 103 वाला डेटा है ना वो चला गया, यानी अब 104 पे डेटा आया है, ठीक है। यानी ये क्या करता है कि अगर आपने डेटा को क्या कर दिया,
डिलीट कर दिया, आपने क्या कर दिया, डेटा को डिलीट कर दिया, तो इसके पास जो लास्ट इंसर्टेड कॉलम होता है ना, लास्ट इंसर्टेड आईडी जो होती है उसका डेटा इसके पास होता है, ठीक है, यानी इसका रिकॉर्ड होता है ये कौन सा आपने लास्ट आईडी कौन सी इंसर्ट करवाई थी, ठीक है। तो इसी वजह से वो नेक्स्ट पे इंक्रीमेंट करता है, यानी ये नहीं कि 102 के बाद 103 डिलीट हो गया तो अब 103 पे ही वापसी ऐड होगा, नहीं, उसके आगे से ऐड होगा, ठीक है। यानी अब देखो ऐसा भी हो सकता है 104, 105, 106, 107 सारा डेटा इंसर्ट हुआ है, मैंने 103 पे ऐड किया और एक नया डेटा इंसर्ट किया, वो ऑटोमेटिकली 103 पे चले आएगा, तो क्या होगा, सीक्वेंस खराब हो जाएगी, ठीक है। यानी हो सकता है भाई ये 103 पे जो डेटा आज डिलीट किया गया ये आज का ऑर्डर था, ठीक है, तो कल जब हम 103 के ऊपर डिलीट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, फिर आपके पास वो बोलेगा भाई इसकी डेट तो कल की है लेकिन ये 103 पे आ गया, अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो जो चेन है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। तो यानी आपके पास क्या होता है, अगर आप डिलीट करते हो तो उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास आईडी होती है वहीं से आपके पास वैल्यू असाइन होती है। तो लेट्स से यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 103 था, लेट्स से मैं 104 का डेटा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। देखो मैं किसका डेटा यहाँ पर डिलीट कर रहा हूँ, 104 का, तो यानी 104 का डेटा चलो 102 का करते हैं। तो मैंने यहाँ से 102 का डेटा डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ऑर्डर आईडी इक्वल्स टू 102। तो अब मैं अगर यहाँ से रन करूंगा तो आप देखो मेरे पास 102 का जो रिकॉर्ड है यहाँ से पूरा डिलीट हो गया, यानी 102 वाले की रो जो है वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो लेट्स से कि आप चाहते हो नहीं कि भाई अगर हमने कोई वैल्यू डिलीट कर दी, यानी अब देखो 102 डिलीट हो गई और 103 डिलीट हो गई, यानी आपके पास अभी आप 102 आईडी को खत्म कर चुके हैं और 103 आईडी को डिलीट कर चुके हैं। अब ये वैल्यूज अगर आप चेन में चल रहे हैं यानी आइडेंटिटी कॉलम को यूज कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, ये इनको यूज नहीं करेगा, इससे आगे चलता रहेगा। यानी अब जब आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे तो 102 या 103 आईडी यूज नहीं होगी, आपके पास कौन सी आईडी यूज होगी, 105 यूज होगी। लेकिन आप ये कर भी सकते हैं कि आप एक्सप्लिसिटली भी वैल्यूज पास कर सकते हैं आइडेंटिटी कॉलम की। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले एक कमांड रन करनी पड़ेगी, सेट आइडेंटिटी अंडरस्कोर इंसर्ट, ठीक है। उसके बाद टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है ऑर्डर्स और उसके बाद लिखना है ऑन। तो ये स्टेटमेंट क्या करेगी, बेसिकली ये स्टेटमेंट आपको ये चीज अलाउ कर रही है कि आप आइडेंटिटी कॉलम में मैन्युअली इंसर्शन अलाउ कर रहे हैं, जो कि अभी पॉसिबल नहीं थी। अगर आप थोड़ा पीछे जाओ, जैसे मैंने आपको करके दिखाया था कि अगर मैं सुफियान से पहले खुद आईडी पास कर रहा था तो वो पॉसिबल नहीं था, वो हमें इंसर्ट करने की इजाजत नहीं दे रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैंने यहाँ से दे दिया कि सेट आइडेंटिटी इंसर्ट ऑर्डर्स ऑन, यानी मैंने इसको ये कह दिया कि भाई आइडेंटिटी जो इंसर्ट है यानी वो क्या हो जाए, मैन्युअली हो जाए। तो कौन से टेबल पे हो जाए, ऑर्डर्स के टेबल पर हो जाए, उसको ऑन कर दो। तो अगर मैंने इसको यहाँ से ऑन कर दिया और अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब जो है वो मैन्युअली वैल्यू पास कर सकता हूँ। तो लेट्स से मैं सुफियान जो ऑर्डर है सुफियान का उसको जो है वो कहाँ पे पास कर देता हूँ, वो मैं पास कर देता हूँ यहाँ से इंसर्ट, और ये सुफियान का ऑर्डर मैं कह देता हूँ भाई मेरे पास आएगा सुफियान का ऑर्डर 102 आईडी पे हो जाए, जबकि पहले ये पॉसिबल था नहीं था, ठीक है। तो अगर अब मैंने क्योंकि ये स्टेटमेंट रन की है सेट आइडेंटिटी इंसर्ट ऑर्डर्स ऑन, तो अब अगर मैं ये करूंगा तो मेरे पास an explicit value is specified when a column list is used and अच्छा ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि जब आपने आइडेंटिटी, यहाँ पर जो एरर आया वो ये एरर आया है कि आपने अगर एक्सप्लिसिट वैल्यू पास करनी है आइडेंटिटी कॉलम को तो आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आइडेंटिटी इंसर्ट को ऑन करना है, आइडेंटिटी इंसर्ट को ऑन भी करना है, और साथ के साथ आपने इंसर्ट करते वक्त फील्ड्स भी बतानी है ऑर्डर के बाद कि हम किस किस फील्ड का यहाँ पर डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने बोला भाई मैं ऑर्डर आईडी की वैल्यू दे रहा हूँ, उसके बाद मैं जो है कस्टमर का नेम दे रहा हूँ और उसके बाद मैं प्राइस बता रहा हूँ, ठीक है।
तो अब जब मैं इस स्टेटमेंट को रन करूंगा तो अब मेरे पास डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इधर आइडेंटिटी कॉलम हमने बनाया हुआ है। अब मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स। तो अब आप देखो कि ये जो सुफियान, अभी जो सुफियान का डेटा हमने इंसर्ट किया है वो किस पर आया है, 102 पर आया है। यानी अब जो है अगर हम ये स्टेटमेंट रन कर देते हैं सेट आइडेंटिटी इंसर्ट ऑन, तो हमारे पास एसक्यूएल सर्वर हमें अलाउ कर रहा है कि हम मैन्युअली ऑर्डर आईडी जो है वो पास कर सकते हैं। यानी आइडेंटिटी कॉलम को अगर मैन्युअली वैल्यूज पास करनी है तो फिर आपको ये स्टेटमेंट जो है वो रन करनी होगी। अब नाउ हियर इज अनदर प्रॉब्लम, ठीक है। तो लेट्स से अब मैं यहाँ पर एक नया डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, और मैंने आइडेंटिटी इंसर्ट को क्या किया हुआ है, ऑन किया हुआ है, और मैंने यहाँ पर आके बोला वैल्यूज, और अब मैं वैसे ही वैल्यू देना चाह रहा हूँ। लेट्स से भाई हमारे पास एक कस्टमर आया तस्मिया और उसने ऑर्डर किया 5000 का, ठीक है। और यहाँ पर आके अब मैं इसकी वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ रिकॉर्ड को, तो अब ये एरर दे रहा है। क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। यानी अगर आपने सेट आइडेंटिटी इंसर्ट को ऑन कर दिया तो फिर आपको एक्सप्लिसिट वैल्यूज ही पास करनी होगी। ये उन कंडीशंस के लिए यूज होता है, लेट सपोज आपने गलती से डेटा को डिलीट कर दिया और आपने आइडेंटिटी कॉलम यूज किया हुआ था, तो आप वो डेटा वापसी रिवर्ट करना चाहते हैं, वो डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं उसी आईडी पर जिस आईडी पे आपने डिलीट किया था। तो आप पहले इंसर्ट यानी ये आइडेंटिटी इंसर्ट को ऑन करेंगे, और उसके बाद जैसे ही वो डेटा, जैसे ये वाला डेटा 102 वाला हमने ऐड करवा दिया, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट्स को हम एज इट इज रन करना चाहते हैं, यानी वो खुद इंक्रीमेंट करता रहे आपका सर्वर, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आइडेंटिटी इंसर्ट को ऑफ करना पड़ेगा। यानी अगर हम चाहते हैं जो पहले की तरह हमारे पास इंसर्शन हो रही थी, किस तरह से कि हम आईडी पास ना करें, वो ऑटोमेटिकली आईडी को पास कर दे सर्वर, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी इंसर्ट्स को ऑफ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, इस लाइन को सेम कॉपी करेंगे, जस्ट वी हैव टू राइट ऑन की जगह हमें यहाँ पर पास करना है ऑफ। क्या करना है, ऑफ करना है। तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ कि भाई आइडेंटिटी इंसर्ट को अब मैं ऑफ कर रहा हूँ, यानी मैन्युअल इंसर्शन को मैं ऑफ कर रहा हूँ। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, कमांड सक्सेसफुल हो गई, और अब मैं ये वाला रिकॉर्ड एंटर करना चाहूंगा तो ये रिकॉर्ड मेरे पास एंटर हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो, अब ये ऊपर वाला जो रिकॉर्ड था जिसमें मैन्युअली इंसर्ट कर रहे थे, लेट्स से मैंने कहा भाई 103 पे इंसर्ट कर दो आपके पास खालिद का रिकॉर्ड, ठीक है। तो अब क्योंकि मैंने आइडेंटिटी इंसर्ट को क्या किया हुआ है, ऑफ किया हुआ है, तो अब एक्सप्लिसिट वैल्यूज इंसर्ट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो अगर अब मैं जो है वो सिलेक्ट स्टेटमेंट रन करता हूँ, लेट्स से सिलेक्ट ऑल फ्रॉम दी ऑर्डर्स टेबल, ठीक है। तो अब आप देख लेना यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर आईडी है नई वाली, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, 105, यानी 104 के बाद स्टार्ट हुई है। कि अगर हम मैन्युअली वैल्यूज इंसर्ट करना चाहें तो हम जो है सेट आइडेंटिटी इंसर्ट को यूज कर सकते हैं, उसको ऑन या ऑफ कर देंगे। अगर एक्सप्लिसिट वैल्यूज पास करनी है, यानी खुद वैल्यू पास करनी है आईडी की, तो फिर हम उसको ऑन कर देंगे आइडेंटिटी इंसर्ट को, और अगर हम चाहते नहीं सर्वर प्रोवाइड करे तो फिर हम आइडेंटिटी इंसर्ट को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ओके, सो अब हमारे पास आ जाता है इसके अंदर एक और टॉपिक है, डेट इज हाउ टू रीसेट दी आइडेंटिटी कॉलम वैल्यू। यानी अगर मुझे आइडेंटिटी कॉलम को जो है वो रीसेट करना है, लेट्स से मैंने सारी रोज को डिलीट कर दिया, मैं आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर बोला कि डिलीट फ्रॉम ऑर्डर्स, तो जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा सारा टेबल में से डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा। ये देखो मैंने सिलेक्ट किया तो अब कोई भी डेटा नहीं आ रहा, डेटा आ रहा है, कोई भी डेटा नहीं है। लेकिन मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, ये नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया, अगेन सिलेक्ट करता हूँ, तो अब आप देखो नया रिकॉर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 106 से। हम बोलते हैं नहीं, वो हमने जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो गलती से ऐड कर दिया था, ठीक है। अब जो हम चाहते हैं कि नया डेटा इंसर्ट हो ना, तो वो रीसीड हो जाए, यानी क्या हो जाए, उसकी जो वैल्यू है अगेन 101 से स्टार्ट हो। तो अगर हम आइडेंटिटी की सीड की जो वैल्यू है उसको क्या करना चाहते हैं,
फिर से क्या करना चाहते हैं, उसको हम यहाँ पर आकर जो है वो स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कमांड यूज होती है dbcc चेक आईडी इंट टेबल का नेम रीसीड और उसके बाद कॉमा 0। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके पास किया, मैंने सारा डेटा डिलीट किया ऑर्डर्स के टेबल से। अब मैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट रन कर देता हूँ। लेट्स से कि ये स्टेटमेंट है, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आते हैं हम अपने एसक्यूएल सर्वर के अंदर, और यहाँ पर आके पहले मैं सारा डेटा डिलीट करता हूँ। ये देखो मैंने डिलीट किया। उसके बाद ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के लिए पहले आप लिखेंगे dbcc चेक आइडेंट और उसके बाद आपके टेबल का नाम। तो हमारे टेबल का नाम है ऑर्डर्स। क्या नाम है? हमारे टेबल का नाम है ऑर्डर्स। उसके बाद आपने लिखना रिसीट, उसके बाद आपने लिख दिया 0। ठीक है, और उसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट करा देंगे तो आपके पास देखो लिखा हुआ है चेकिंग आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन, करंट आइडेंटिटी वैल्यू आपको ये बता रहा है 106, dbcc execution completed। से if dbc printed error message contact your system administrator। ठीक है, तो आपके पास अगर ये एरर दे देता, ठीक है, यहाँ पर कोई एरर आ जाता तो इसका मतलब ये था कि हमारे पास डेटा मतलब ये जो है आपको जो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से राइट्स नहीं मिले हुए, तो आप जो है इसको रीसेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर कोई आपके पास एरर नहीं आया, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड हो गई है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो आइडेंटिटी की वैल्यू है वो क्या हो गई है, रीसेट हो गई है। यानी अब जो है मैं जैसे ही यहाँ पर तस्मिया का रिकॉर्ड अगेन ऐड करूंगा तो अब वो कहाँ से आना चाहिए, 101 से स्टार्ट होना चाहिए। तो मैंने ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया और सिलेक्ट करता हूँ टेबल से। तो अब देखो ये आई है 1 से, 101 से क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारे पास रीसीड में हमने जो है वहां पर वैल्यू प्रोवाइड नहीं की थी। यहाँ पर रीसीड लिख दिया था और यहाँ पर 0 लिख दिया था। ठीक है, तो अगर हमें अपने हिसाब से वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो फिर हमें इन पैरामीटर्स को सेट करना होगा। dbcc क्या है? ये dbcc बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का जो कि जो है वो चेक और इंडेंट वगैरह आइडेंटिटी वगैरह को चेक करता है, उसके लिए यूज होता है। अब इसका और क्या काम होता है इसको हम आगे डिटेल्स में डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आपको क्या करना हो, वैल्यू को रीसेट करना हो तो आप वैल्यू को रीसेट भी करवा सकते हैं।